आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की एक इमारत से बाहर निकाल दिया गया। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, अडयाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम PCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के खिलाफ अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाएंगे। उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं, एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना था। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। याद रहे अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरख्वास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी, उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के, उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के, उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएँ। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत, एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ से डंडा, लाठी चार्ज, तेज़ाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने, तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है, आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएँ, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत की ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत की ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़े और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। 3 हफ्ते के बाद अदालत ने यह कहा है कि जो इसमें मुद्दा अलय हैं उन सबको नोटिस जारी होगा और ये मामला 3 हफ्ते के बाद अदालत के फिर लगेगा। सुलेमान अकरम राजा साहब, दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो रही है, दूसरी साइड पे भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकब PTI होती है, क्योंकि SOPs में और जेल प्रोटोकॉल में और ये सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है कि बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टाक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टाक होती है। तो इस वजह से देखिए ये तो बात की बात है ना
پہلے آپ ملاقات کرائیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ اس مفروضے پر کہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی یا جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک SOP بنایا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر قیدی کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم کو قید کرتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کی زبان کو قید نہیں کرتے. یہ دنیا جہاں کا سینکڑوں سالوں سے یہ قانون رائج ہے. جیل میں بیٹھے قیدی کو کتابیں لکھنے کی اجازت ہے، لکھی گئی، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. پوری تحریک آزادی کے دوران ہمارے اسلاف جیلوں میں تھے، جیلوں سے وہ پیغامات بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، پوری کتابیں لکھ کر بھیجتے تھے. یہ بالکل ایک 1978 میں مارشل لاء کے دور میں ضیاء الحق نے ایک قاعدہ بنایا. اس قاعدے کو لے کر آج یہ ریاست کھڑی ہوگی، اس کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو ضیاء الحق کے اس تاریخ ترین دور میں بھی نہیں کی گئی. سن 78 کا ایک پریزن رول ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں رول 265. لیکن اگر وہ رول ہو بھی، پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اجازت دیں گے، ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے. آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے، کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی. سیاسی گفتگو معتبر گفتگو ہے. آئین پاکستان سیاسی گفتگو کو اہم ترین گفتگو کہتا ہے. یہ پاکستانیوں کے حقوق کی گفتگو ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ سیاسی گفتگو کوئی شجر ممنوع ہے، کوئی بری گفتگو ہے؟ آئین کا آرٹیکل 19A آزادی اظہار، جاننے کی آزادی، انفارمیشن کی آزادی، یہ بنیادی حقوق ہے. تو کس طرح آپ کسی سے یہ حق چھین سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بات کریں گے، پورے وثوق سے کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ آج یہ ریاست مارشل لاء کے دور کے ایک رول کو بنیاد بنا کر بنیادی حقوق سے بہنوں کو، وکلاء کو، پورے پاکستان کو محروم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں وہ رول اگر ہے بھی آپ کو اتنا عزیز، پھر بھی آپ اس رول کا اطلاق تب کریں گے جب ملاقات ہو چکی ہوگی. ملاقات ہونے سے پہلے آپ ڈنڈے نہیں برسا سکتے، آپ تیزاب نہیں پھینک سکتے. بہت شکریہ.